राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज वीडियो के माध्यम से हम भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्व के BA तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के विषय कोर्स के आधार पर अध्ययन करना चाहेंगे। विदेश नीति दो देशों के मध्य संबंध बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक संबंधों का निर्माण करते हैं। वैसे ही भारतीय विदेश नीति भी इन संबंधों का निर्माण करने के लिए अपनी विदेश नीति को आधार रूप में लेती है। वैसे भारतीय विदेश नीति के निर्माण के लिए जिन महत्वपूर्ण तत्वों ने अहम योगदान दिया, उनमें प्रमुखतः भौगोलिक आधार, ऐतिहासिक परंपरा, आर्थिक तत्व, सैनिक शक्ति एवं व्यक्तित्व का प्रभाव प्रमुख रूप से माने जाते हैं। भौगोलिक आधार की हम बात करें, किसी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्माण में भौगोलिक आधार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम भारत की बात करें, भारत एक विकासशील राष्ट्र होने के साथ विशाल राष्ट्र है, जिसकी लगभग 3500 मील लंबी समुद्री सीमा है, 8200 मील लंबी थल सीमा है। भारतीय सीमाएं तीनों दृष्टिकोण से, यहाँ पे हिंद महासागर सीमा की सुरक्षा के लिए प्रहरी के रूप में उपस्थित है, तो वहीं हिमालय पर्वत उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत की सीमा तीन तरफ से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है, जबकि स्थल और से हमें सुरक्षा के लिए प्रबंध करने होते हैं। इसलिए भारत अपनी सशक्त विदेश नीति का निर्माण कर सकता है, क्योंकि हमें स्थल मंडल की सुरक्षा को विशेष ध्यान रखना पड़ता था। परंतु वर्तमान समय में हम इस आधुनिक युग की हम बात करें तो आधुनिक युग में सभी को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति का निर्माण करना होता है। स्थल मंडल की सीमा की हम बात करें तो भारत के सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, रूस, भूटान आदि राष्ट्रों के साथ लगी हुई है। अतः हम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने इस भौगोलिक वातावरण को देखते हुए हमारी विदेश नीति का निर्माण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी सीमावर्ती जो देश हैं वहाँ सशक्त राष्ट्र भी उपस्थित हैं। इसलिए भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भौगोलिक दृष्टिकोण का दो प्रकार से अर्थ लिया जाता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और संसाधनों के दृष्टिकोण से। तो भारत सुरक्षा के दृष्टिकोण से एवं संसाधनों के दृष्टिकोण से प्राकृतिक रूप से साधन संपन्न है, अर्थात प्रकृति ने भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण एवं संपन्नता प्रदान की है। इसलिए भारत अपनी विदेश नीति में कठोरता या मजबूती लाने के लिए प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है। दूसरा विषय आता है भारत की विदेश नीति के निर्माण में जो तत्व है वह है ऐतिहासिक तत्व। किसी देश की विदेश नीति के निर्माण के लिए वहाँ की इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी प्रकार से भारत की विदेश नीति के निर्माण में भी इतिहास ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, क्योंकि भारत अपनी विदेश नीति के निर्माण में जब इतिहास की ओर जाता है तो उसे भारत की प्राचीन संस्कृति, उस गौरव में इतिहास को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्माण करना होता है। और भारत का इतिहास रहा है कि भारत हमेशा शांति प्रिय रहा है, भारत का गौरव हमेशा उच्च स्तर का रहा है।
भारत हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना के ऊपर कार्य करता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही भारत को अपनी विदेश नीति के निर्माण की ओर अग्रसर होना होता है। परंतु साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि भारत के यहाँ आक्रांता आए तो आक्रांता कहाँ से आए, किधर से आए, किन रास्तों से आए, और हम किन परिस्थितियों के दूसरे राष्ट्रों के अधीन हुए, इनका हमें ध्यान रखते हुए हमने विदेश नीति का निर्माण करना होता है। जैसे हमें देखना होगा कि प्राचीन समय में या मध्यकाल में या आधुनिक काल में भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाने का जो प्रयास किया गया, उसकी सुरक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उन बिंदुओं की तरफ विशेष ध्यान रखते हुए विदेश नीति का निर्माण करना होता है। इसीलिए भारत ने अपनी सशक्त विदेश नीति के तहत 1965, 1971, 1999 युद्ध भी किए, क्योंकि हमने पूर्व युद्धों से सबक सीखा, जिसमें खासकर हम 1962 का भारत चीन युद्ध को ले सकते हैं। अतः हमें इतिहास को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति के निर्माण में सशक्त विदेश नीति अपनाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तीसरा बिंदु आता है आर्थिक तत्व। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत आर्थिक रूप से एक कमजोर राष्ट्र था। अर्थात भारत 1947 में स्वतंत्र होने से पूर्व हमारे यहाँ अंग्रेजों का आधिपत्य था। इस वजह से भारत का आर्थिक शोषण किया गया। भारत के जो भी प्रगति के रास्ते थे, उन्हीं सभी रास्तों को खत्म कर दिया गया था। अतः हमें पुनः अपने आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु दूसरे राष्ट्रों की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से सभी राष्ट्रों के साथ, चाहे वो पूंजीवादी राष्ट्र हों, चाहे वो साम्यवादी राष्ट्र हों, चाहे वो विकासशील राष्ट्र हों, इन सभी के साथ स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया, क्योंकि भारत अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए इन सभी का सहयोग चाह रहा था। इसलिए भारत किसी भी गुट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। अतः हम कह सकते हैं कि भारत ने अपनी विदेश नीति के निर्माण के लिए आधारभूत तत्व को ध्यान में रखते हुए उन सभी राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया जो पूंजीवादी हों या साम्यवादी हों या विकासशील राष्ट्र हों या विकसित राष्ट्र हों। अतः आर्थिक मजबूती के लिए हमें विदेश नीति के रूप में इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही एक सुदृढ़ विदेश नीति निर्माण करना होता है, जो भारत ने किया। अगला बिंदु आता है सैनिक शक्ति। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय हमारी सैनिक दृष्टि से स्थिति संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि हम लंबे समय तक विदेशी दासता के अधीन रहे। इस दृष्टि से हमें सैनिक रूप से मजबूत नहीं किया गया। अतः भारत के प्रथम जो रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन, उन्होंने भी भारत की सैनिक शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण में अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए एक सशक्त विदेश नीति निर्माण करने का प्रयास किया या सहयोग दिया, क्योंकि भारत के पड़ोसी राष्ट्र साथ हमारे कुछ बिंदुओं को लेकर टकराव उत्पन्न होता जा रहा था और भारत सैनिक शक्ति के दृष्टिकोण से कमजोर भी राष्ट्र था। इसलिए भारत को एक सैनिक तत्व को ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्रों से सैनिक साजो सामग्री की आवश्यकता हो सकती थी,
इसलिए हमने अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति के निर्माण के लिए माध्यम से साम्यवादी राष्ट्र एवं पूंजीवादी राष्ट्र से भी सहयोग लेने का प्रयास किया। अगला बिंदु आता है व्यक्तिगत तत्व, अर्थात भारत की विदेश नीति के निर्माण में जिन तत्वों ने अहम योगदान दिया उन तत्वों में व्यक्तित्व का प्रभाव, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति के निर्माण में विचारधारा का अहम योगदान रहा है। हम कह सकते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उससे पूर्व हमने जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन संचालित किए उन सभी में हमने हिंसा का त्याग किया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने कई आंदोलनों को संचालित किया, जिनमें 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का नमक सत्याग्रह, तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन मुक्त रहे। इन सभी में हिंसा को त्यागते हुए अहिंसात्मक रूप से स्वतंत्रता की मांग की। तो हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण में भी इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए निर्माण करने का प्रयास किया गया। हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में अग्रसर नेताओं में रहे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय विदेश नीति की झलक संपूर्ण विश्व के सामने रखी कि भारत किस प्रकार की विदेश नीति अपनाने वाला है। और इस विदेश नीति में हमने ये बताने का प्रयास किया कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों के साथ समानता के आधार पर संबंधों का निर्माण करता रहेगा। भारत किसी प्रकार से किसी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत किसी के साथ सैन्य संधि में शामिल नहीं होगा। अर्थात भारत विश्व बंधुत्ता की भावना के आधार पर मानवाधिकारों की रक्षा हेतु, विकासशील राष्ट्रों के विकास हेतु संवाद के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान के प्रयास हेतु सजग रहेगा और हमेशा विश्व शांति में सहयोग देगा। इसीलिए भारत ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आधार मानते हुए भारतीय संविधान के निर्माण में भी उन सभी चीज़ों को स्वीकार किया जो उसके प्राचीन इतिहास में रही हों या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उन व्यक्तित्वों के प्रभाव में दिखाई दी। उन सभी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विदेश नीति के निर्माण का प्रयास किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति के निर्माण में भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सैनिक एवं व्यक्तित्व का प्रभाव रहा है, परंतु साथ ही साथ हमें ये भी स्मृति में रखना होगा कि भारतीय विदेश नीति के निर्माण में भारतीय सभ्यता संस्कृति का अहम योगदान रहा है कि भारत प्राचीन काल से ही हमेशा विश्व बंधुत्वता, विश्व भाईचारा, विश्व कल्याण की कामना करता है। इसके लिए हमेशा भारत ने सतर्क संघ के माध्यम से अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमेशा सहयोग देने का भी प्रयास किया है। अतः भारत की विदेश नीति के निर्माण में इन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनके आधार पर भारत आप अपनी सशक्त विदेश नीति को अपनाते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता रहा है। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, विश्व समुदाय दो गुटों में बटा हुआ था, साम्यवाद एवं पूंजीवाद। भारत ने अपने दायित्व को समझते हुए विश्व बंधुत्ता की भावना को ध्यान में रखते हुए विश्व कल्याण एवं विश्व शांति के परिक्षेत्र में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से उन्होंने पंचशील सिद्धांत विश्व समुदाय को दिया, जिसके आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंधों को मजबूती के साथ बना सकता है। साथ ही साथ उन्होंने विकासशील राष्ट्र के माध्यम से विश्व समुदाय को जोड़ने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने 1961 में गुटेनबर्ग संगठन की स्थापना की और इसके माध्यम से संपूर्ण विश्व के बीच एक सेतु का कार्य भी किया। अतः हम कह सकते हैं कि
द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत उपस्थित परिस्थितियों को, जो विश्व तृतीय मुहाने की ओर अग्रसर होता जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास भारतीय विदेश नीति के माध्यम से किया गया। और भारतीय विदेश नीति हमेशा विश्व शांति की द्योतक रही है, जिसे हम आज के क्षेत्र में भी महसूस कर सकते हैं। इस वर्तमान राजनीति में भी भारतीय विदेश नीति हमेशा सजग, सक्रिय एवं सशक्त विश्व शांति की समर्थक रही है। धन्यवाद।